हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से प्यारे बच्चों पढ़ाई सभी लोग कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको क्लास 10 के मैथ्स के अंतर्गत उसी श्रृंखला में हम 160 दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, उसी की श्रृंखला में आज हम नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणियाँ का आज हम 160 देंगे प्यारे बच्चों। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप उन क्लासों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए उसी की श्रृंखला में हम आपको समांतर श्रेणी, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर हम क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, बहुपद पढ़ा है। इस तीसरा क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा क्या पढ़ा है, चौथा दो घात समीकरण। और पांचवा उसी की श्रृंखला में समांतर श्रेणी, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका आपको सिलेबस लिखवाएंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियां इंग्लिश में इसे कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणियां के अंतर्गत प्यारे बच्चों इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका आज हम 160 देंगे और अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम सिलेबस देखेंगे। इसके अंतर्गत समांतर श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, पहले समझ लीजिए श्रेणी कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी, तो हम समांतर श्रेणी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या है, सबसे पहले इसके हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस की समांतर श्रेणी की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी को हम एपी से लिखेंगे। ठीक है, एपी, एपी का परिचय पढ़ेंगे। एपी का परिचय, एपी का परिचय में हम पढ़ेंगे क्या, प्रथम पद पढ़ेंगे, प्रथम पद व सर्वांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सर्वांतर। प्रथम पद और सर्वांतर के विषय में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात इसमें क्या, दूसरी टॉपिक क्या पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, एपी का यनवा पद। एपी का क्या पढ़ेंगे भाई, यनवा पद, यनवा पद या फिर अंतिमवा पद, या फिर अंतिमवा पद। ठीक है, यनवा पद या अंतिमवा पद होता है। इसके बाद तीसरा क्या, एपी का, एपी के प्रथम एन पदों का, एपी के प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का योग। हम आज समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले एपी का परिचय पढ़ना है। इसके बाद इसमें क्या पढ़ना, प्रथम पद व सर्वांतर पढ़ना है। इसके बाद एपी का यनवा पद या फिर अंतिमवा पद होता है। एपी के प्रथम एन पदों का योग के विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसके विषय में डिस्कस करेंगे, एपी का परिचय के विषय में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सब इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने नोट्स में। और 160 हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 160, सभी क्लास की 160 दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको बहुत जल्दी मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी का परिचय के अंतर्गत पहले समझिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहले समांतर श्रेणी के विषय में डिस्कस करेंगे। यदि कोई हमारी लिखी हुई है श्रेणी, जैसे लिखा है 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है और 25 लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरी यदि हमारी कोई श्रेणी हो, जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है और 12 लिखा है, इस प्रकार से इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक ये जाती है। इसके बाद तीसरा यदि कोई लिखी हो, तीसरी श्रेणी क्या हो, मान लो 2 है, 4 है, फिर यहाँ पर 9 आ जाए, फिर यहाँ पर 10 आ जाए, फिर यहाँ पर 7 आ जाए। ओके,
डैश 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 आ जाए। अब बताइए समांतर श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, तो ऐसी श्रेणी होनी चाहिए जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। क्या अंतर क्या हो, समान हो, तो हमारा क्या होता है, वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे 5, 10, 15, 10, 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार लिखा हुआ है। यदि ये दो पदों के बीच यदि हम कंपैरिजन करें, ये दो पदों के बीच में यदि हम क्या अंतर निकालें और फिर इन दोनों पदों के बीच में अंतर निकालें, फिर इन दोनों पदों के बीच में अंतर निकालें, फिर इन दोनों पदों के बीच में अंतर निकालें, यदि सभी के बीच अंतर समान आता है तो हम कहेंगे वो हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, कैसे जानेंगे समांतर श्रेणी, तो जानने का सिर्फ यही तरीका है। तो ये इनके बीच का अंतर करेंगे तो अंतर क्या होगा, यदि हम 10 से 5 को घटाएंगे, 10 से 5 को यदि हम घटाते तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 15 में यदि 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार क्या होगा, यदि हम 20 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। 25 से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अर्थात इनके बीच का देखिए जो अंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अंतर क्या है, अंतर समान है। अंतर क्या है, समान है। जब अंतर हमारा समान होगा, अंतर समान है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सार्वंतर। अंतर यदि समान है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर। यदि सार्वंतर क्या है, समान है, और सर्वांतर यदि अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है, तो इसी को हम कहते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी श्रेणी है। इसमें देखा गया कि इनका अंतर किया गया, अंतर समान आया, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर, मतलब सभी का अंतर। सर्वांतर का मतलब सभी का अंतर। यदि समान है, इससे हम ये सर्वांतर किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें यदि देखा जाए तो यदि इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 2 है, इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 2 है, इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 2 है, इसके बीच का अंतर देखा जाए 2 है। इसी प्रकार इनके बीच का भी अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है, इसमें का अंतर हमारा समान इसमें भी है। यदि अंतर समान है तो बताइए इसी को हम क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। सार्वंतर क्या कहते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो हमारी कौन श्रेणी होगी, वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और इस अंतर समान को हम सर्वांतर कहते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच का अंतर देखेंगे 2 होगा, इसके बीच का अंतर कितना होगा, 5 होगा, इसके बीच का अंतर 1 होगा। अर्थात इसके बीच का अंतर कितना होगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, अंतिम पद में से उसके पहले वाला पद घटाते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अर्थात लिखेंगे चूंकि अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह क्या, समांतर श्रेणी नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम देखें कि हम समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी कैसे, यदि इनके बीच का अंतर समान आता तो हमारी कौन श्रेणी होती है, तो समांतर श्रेणी होती है। और ये जो अंतर समान को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, इसी में आप समझिएगा, इसी में यदि हमारा क्या, इसी में सेकंड यदि एग्जाम्पल लें हम, दूसरा हम क्या कहते हैं, यदि हम कहते हैं जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, डैश 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 डैश। अब इसमें समझिएगा, इसमें हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का परिचय हो गया, समांतर श्रेणी क्या होती बता दिया गया। अब इसके परिचय के विषय में समझेंगे। यदि कोई श्रेणी लिखी हुई तो बताइए इसका अंतर यदि समान आ रहा तो हमारा इसके अंतर कितना है, 4 का अंतर आ रहा है इसमें। अर्थात इनके बीच भी क्या है, अंतर समान है। अर्थात ये हमारी कौन श्रेणी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, जब समांतर श्रेणी है तो इसका ये कौन सा पद होता, प्रथम पद को ए से लिखो चाहे A1 से लिखो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये प्रथम पद हो गया, ये हमारा क्या होगा, A2 होता है, ये द्वितीय पद हो जाएगा, ये तृतीय पद हो जाएगा, ये चतुर्थ पद हो जाएगा, और ये पंचम पद हो जाएगा, मतलब 5वां पद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच यदि अंतर निकाला जाए तो अंतर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। चूंकि अंतर को क्या लिखते हैं, अंतर का मतलब सर्वांतर होता है, सर्वांतर को डी से लिखते हैं। ये हमारा अंतिम पद में से क्या करते हैं, पहले वाले को उसके घटा देते हैं। तो D बराबर यहाँ पर देखिए, A2 यहाँ पर 8 दिया हुआ है, A1 कितना दिया है, 4 दिया, तो यहाँ पर D बराबर कितना आ गया, 4 आया। जब D बराबर ये 4 आया, अब बताओ D बराबर 4 आया तो ये हमारा क्या हुआ, तो हम यही बताना चाह रहे हैं। तो D का मान कैसे निकालेंगे, A1 हमारा ये हो गया, A2 ये हो गया, तो D क्या होगा, तो D यदि हमें निकालना तो कोई 2 पद ले लीजिए और अंतिम वाले से उसके पहले वाला घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो बताइए, इस प्रकार से हम आपको इसमें यह जानकारी दिए कि A1 पद क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है, उसी की श्रृंखला में सर्वांतर D क्या होता है। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम कोई क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आपको इतनी जानकारी दी, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए, NCERT बुक के अंतर्गत प्यारे बच्चों इसका पहला क्वेश्चन हमारा है,
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा, ये स्क्रीन पर लगा दिए क्वेश्चन देखिए। 3 AP दिया है, AP 3/2 कामा 1/2 माइनस 1/2 माइनस कामा 3/2 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। ठीक है, पहले AP देख लीजिए, AP क्या दी है। सबसे पहले AP देखेंगे, AP में हमारी दी है 3/2 और 1/2 कामा माइनस का 1/2, इसके बाद कामा माइनस का 3/2, इसके बाद डैश 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 डैश, इस प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है इसका प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। अब बताइए प्यारे बच्चों, इसका प्रथम पद और इसका सर्वांतर D हमें निकलना है। तो बताइए यदि AP पहले से है तो ये हमारा क्या होगा, प्रथम पद होगा। प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, A1 से लिखते हैं, चाहे A से लिखो चाहे A1 से। और ये कौन सा पद होगा, ये दूसरा पद A2 होगा। ठीक है, अब बताइए ये हमारा A2 होगा, तो इसका प्रथम पद लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में प्रथम पद A1 बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद A1 बराबर कितना होगा, 3/2 होगा। ओके, और द्वितीय पद 1/2, तृतीय पद -1/2, चतुर्थ पद क्या होगा, -3/2। अब इसी में यदि हम बात करें किसकी, सर्वांतर की, लिखेंगे सर्वांतर D बराबर क्या होगा, A2 माइनस का क्या होता है, A1 होता है। अब बताओ A2 कितना दिया है, A2 हमारा क्या 1/2 है, 1/2। इन दोनों की कंपैरिजन में A2 हमारा क्या है, 1/2 है। और A1 कितना दिया, 3/2 दिया है, 3/2। यदि इसका हम एलसीएम लेंगे तो बताओ हर समान है तो अंश, यदि हर समान होता तो अंश आपस में क्या हो जाते, जुड़ जाते हैं। तो 1 माइनस का 3 हो जाएगा। अब बताओ इससे यदि घटाते हैं तो -2 बटा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 से -2/2 घट जाएगा, नहीं -2 1 से 3 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2/2 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। तो बताइए यहाँ पर सर्वांतर निकलवा रहा था, सर्वांतर हमारा कितना आया, -1 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, ये प्रथम पद हमारा क्या, A1 बराबर इतना हो गया, सर्वांतर D बराबर हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। तो हमारा सर्वांतर D बराबर हम निकाले, इतना आ गया। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन यदि हमारी कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद कुछ भी पूछेगा आप अच्छी तरह से बता देंगे। और इसके बाद हम इसमें क्या जानकारी आपको दिए, इसमें जानकारी हम आपको ये दिए कि इसमें का सर्वांतर जो है, क्या सर्वांतर के अंतर्गत प्यारे बच्चों, सर्वांतर निकलवाना था, तो हम अंतिम वाले पद से प्रथम पद को क्या किया, घटा दिया, तो हमारा सर्वांतर आ गया। तो चलिए आई होप मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से सब बातें समझ में आई होंगी। तो हम चलते हैं इसी के आगे श्रृंखला में प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसके अंतर्गत, AP मतलब समांतर श्रेणी के परिचय के अंतर्गत ही अभी हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी AP नहीं है, यदि इनमें से कोई AP है तो इसके अगले 2 पद लिखिए। मतलब नीचे हमारी क्या दी हुई है, नीचे हमारी सूचियां दी हुई हैं। ठीक है, उनमें बताना है कौन हमारी समांतर श्रेणी है, यदि समांतर कौन है और कौन नहीं है। यदि कोई है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। जिसकी श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 क्या दिया है, 4 दिया है, 16 दिया है, 10 दिया है, 22 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसी का एक हम क्या किए, खंड लिए हैं। अब इसी के अंतर्गत हमें बताना है कि हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके प्रथम क्या करना है, इसके आगे के 2 पद हमें निकालना, प्रथम पद नहीं, प्रथम पद तो दिया है। तो चलिए सबसे पहले चेक करें समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो चूंकि जानते हैं D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस का क्या होता है, A1 होता है, यही होता है। तो बताओ D बराबर A2 यहाँ पर क्या है भाई, ये हमारा A1 होगा, ये क्या है A1, और ये हमारा क्या होगा, A2 होगा। तो A2 से A1 को घटाइए, तो A2 से A1 को घटाएंगे, A2 हमारा कितना 16 दिया है, A1 हमारा कितना दिया, 4 दिया। तो भाई D बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार ये हमारा क्या होगा, A3 होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि D बराबर A3 माइनस का A2 कर लीजिए। तो D बराबर A3 कितना दिया है, A3 हमारा जो दिया है, A3 कितना दिया भाई, A3 4, 10 दिया होगा प्यारे बच्चों, 4, 10, 16 दिया है,
4 10 16 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 से 4 घटा देंगे, 10 से कितना करेंगे, 4 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब A3 हमारा 16 हो गया। अब बताओ भाई, यदि 16 में से क्या करेंगे, 16 में से कितना घटाएंगे, 10 घटा देंगे, तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर हमारा 6 आ जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि क्या है, सर्वांतर क्या है, चूंकि इनके बीच का अंतर जो है समान है, चूंकि इनके बीच चूंकि इनके बीच क्या हो जाएगा, इनके बीच हमारा, चलिए प्यारे बच्चे ऊपर देखते लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे चूंकि इनके बीच अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। तब हमें क्या ज्ञात करना, इसके आगे के 2 पद ज्ञात करना। कौन सा पद, ये हमारा A4 हो जाएगा, A4। तो हमें निकालना A5 निकालना है, तो A5 कैसे निकालते हैं, A5 निकालना है तो A5 बराबर क्या होता है, A5 निकालना है तो A4 प्लस का क्या होता है, D होता है। तो A5 निकालना तो कैसे निकल, A4 हमारा कितना दिया है, 22 दिया है, प्लस का D कितना दिया है, D 6 दिया हुआ है। ऐड कर लीजिए तो A5 यहाँ से निकल कितना आएगा, 4 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 28 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A6 निकालेंगे, A6 बराबर A5 प्लस का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ से A6 बराबर क्या हो जाएगा, A6 बराबर A5 हमारा कितना दिया, 28 दिया है, प्लस का D कितना दिया प्यारे बच्चों, D हमारा यहाँ पर देखिए सर्वांतर D 6 दिया हुआ है। यहाँ से A6 बराबर क्या आ जाएगा, 8 6 14 की 4 हो जाएगा, 2 1 3 34 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, इस प्रकार से हमारे जो अगले 2 पद होंगे, अतः AP का अगला पद क्या होगा, अतः AP के अगले 2 पद क्या क्या होंगे, 28 कामा 34 होंगे, 28 कामा 34 होंगे। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, और सेशन को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसे रब करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए, आपको जो क्वेश्चन बता दिए गए आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी की श्रृंखला में हम देखेंगे। अब देखिए, ये आप कहने का तात्पर्य वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो हम आपको परिचय था वो आप अच्छी तरह से बता दिए। प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, ओके, प्रथम पद क्या होता है और प्रथम पद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, ठीक है। प्रथम पद कैसे निकालते हैं और सर्वांतर कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे AP का यनवा पद। क्या पढ़ाएंगे भाई, AP का यनवा पद, AP के यनवा पद के विषय में बताएंगे। तो इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है, देखिए स्क्रीन पर क्या दिया है, AP दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया AP क्या दिया भाई, AP में क्या दिया है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2 7 12 का 2 7 12 और क्या दिया है, 2 7 12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आप बताइए, 2 7 12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद ज्ञात करना, 5वां पद निकालना हो, 20वां पद निकालना हो, कैसे निकालेंगे एकदम। इसके लिए सबसे पहले तो यनवा पद की कंडीशन ये होनी चाहिए। सबसे पहले इसके विषय में हम थोड़ा आपको कुछ बता देते हैं, फिर ये सवाल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि यदि हमें कोई भी पद निकालना है, मान लीजिए हमारा ये A1, मान लीजिए हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या A4 है, डैश AN है, ओके। तो ये क्या है, AN है। इसी प्रकार यदि हमें A1 ज्ञात करना है तो A1 को हम क्या लिखेंगे, A1 को A लिखेंगे। A2 के दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, A+D लिखेंगे। और तीसरे पद को समांतर श्रेणी में लिखना तो क्या लिखेंगे, A+2D लिखेंगे। यदि इसी प्रकार इसे A4 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, A+3
डी लिखेंगे। डैट 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 डैश। इसी प्रकार यदि ए एन को लिखना है तो ए एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है, ए एन होता है। तो बताइए यदि एनवा पद निकालना है तो एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या होगा, एनवा पद निकालने का फार्मूला होगा जो एनवा पद निकालने का फार्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो ये सूत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग एपी का एनवा पद या और कोई पद हमें निकालना है तो इसके द्वारा निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कोई एक सूची दी हुई है, उसमें हमें बताना है कि इसका हमें ए1 पद या ए2 पद या ए3 पद या ए4 पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसी में क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए2 का यदि हमें क्या करना, मान निकालना है तो ए प्लस डी करके हम निकाल लेंगे, ए3 का निकालना तो ए प्लस टू डी करके निकाल लेंगे। यदि प्रथम पद पता और सर्वांतर पता कोई भी पद होगा हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्या दिया है, दिया 2 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद हमें क्या करना, निकालना है। अब बताओ भाई 10वां पद निकालना है तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 10वां पद निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, 10वां पद निकालना तो या डायरेक्ट बता सकते हैं ए प्लस 9D होगा, ऐसे बता सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, हम सूत्र से निकालेंगे। तो बताइए इसमें प्रथम पद पहले ए बराबर क्या है, 2 है सर, और इसके बाद इसमें डी क्या है, तो डी बराबर क्या होता है, ए2 माइनस का ए1 होता है सर। तो डी बराबर ए2 कितना दिया है, 7 है, माइनस का क्या है 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ए1 होगा, ये हमारा क्या होगा ए2, ये हमारा ए3 होगा। इसी प्रकार ए बराबर 2 है, डी बराबर ए2 माइनस ए1 होगा, तो डी बराबर ए2 से क्या करेंगे, ए1 को घटा देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आया, डी हमारा इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या कहेंगे, चूंकि ए एन बराबर हमारी मैं पढ़ाई थी कि समांतर श्रेणी के एनवां पद निकालने का फार्मूला होता है, एपी के एनवां पद निकालने का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। तो अब बताओ ए एन, तो यहाँ पर यदि एन बराबर कितना हो, एन बराबर 10वां पद मतलब 10 हो, तब की कंडीशन में क्या होगा, तब की कंडीशन में ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसी में बता देते हैं हम आपको, इतना हो गया। तो अब बताओ भाई 10वां पद निकालना है तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए हमारा प्रथम पद कितना दिया, 2 दिया है, फिर इसके बाद ये 10 में से 1 घटा देंगे कितना, 9D आ जाएगा। ठीक है, तो ए 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना होता है, निकाले हैं प्यारे बच्चों 5 निकाले हैं, तो यहाँ से ए 10 बराबर कितना आ जाएगा, 2 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, तो ए 10 बराबर मीन्स 10वां पद जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, 45 2 47 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इसका। तो प्यारे बच्चों हम एपी का एनवां पद के अंतर्गत हमने क्या सीखा, हम ये सीखे कि यदि हमें कोई भी पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D, तीसरे पद को ए प्लस 2D, ए2 को लिखना है तो ए प्लस डी लिख देंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे 10वां निकालना है तो 10वां पद निकालना है तो उसके पहले एक कम कर दीजिए, मतलब ए प्लस 9D। इस प्रकार से डायरेक्ट आप समझ लीजिए, या सूत्र के द्वारा आपको समझना तो हम ऐसे आपको समझा दिए, आपको अच्छी तरह से समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, तो इसे रब करेंगे भाई, और इसे भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसके बगैर तो सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। क्या है भाई समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या दिया है भाई, अब हम नंबर तो भूल चुके हैं, आप नंबर अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, जो भी नंबर अपना डाल लेना, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बताइए भाई, कह रहा है दिया है, क्या क्या दिया है, जो दिया सबसे पहले उसे लिखेंगे। दिया क्या है, A3 मतलब तीसरा पद जो दिया है, तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद कितना है, कह रहा है तीसरा पद 5 है। अब बताओ तीसरा पद कह रहा 5 है, तो सबसे पहले बताइए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। जी सर होता है। यदि n बराबर कितना कर दे 3, तो तीसरा पद क्या होगा, a3 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब बताओ a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। ओके, तीसरा पद का योग कितना दिया है, तीसरा पद का योग जो दिया है वो दिया है 5 दिया है। तीसरा पद किसके बराबर, 5 के बराबर हो गया। अतः यहाँ से क्या आया, अतः a प्लस 2d बराबर क्या हो गया,
5 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य an बराबर ये होता है, n बराबर 3 ले लिए तीसरा पद का, तीसरा पद किसके बराबर आ रहा, तीसरा पद जो आ रहा 5 के बराबर है। ये तीसरा पद ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसे इसके बराबर लिख देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसे इसके बराबर, तो हम इसे इसके बराबर लिख दिए। क्लियर है। इसके बाद अगली कंडीशन क्या कह रहा है, इसी प्रकार अगला क्या कह रहा है, इसी प्रकार सतवां पद क्या है, 9 है। ओके, तीसरा पद तो हमारा क्या था, 5 था, तीसरा पद कितना था, 5 था। इसी प्रकार हमारा कौन सा पद, सतवां पद क्या होगा, सतवां। तो A7 बराबर कितना हो जाएगा, A7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A7 बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा। ओके, ये इसका योग कितने के बराबर, 9 के बराबर। ये समझिए पहले, ये किसके बराबर, इसका योग 9 के बराबर। तो इसे लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं इसे, A प्लस 6D बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, आयुप मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 समीकरण बन गए। अब आपको हम अभी पढ़ाए थे, किसमें पढ़ाए थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ाए थे। चाहे इसे ग्राफी विधि से हल करो, चाहे इसे प्रतिस्थापन से हल करो, चाहे इसे विलोपन से हल करो, सभी का आंसर सेम आना चाहिए। तो चलिए हम इसे विलोपन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए और डी का मान निकाल लेंगे। जब ए और डी का मान निकल आएगा, फिर जो भी निकलवाएगा हम सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, ए और डी का मान निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे नाउ ए प्लस क्या दिया है, 2D बराबर क्या दिया, 5 दिया है। इसी में क्या दिया, नेक्स्ट A प्लस 6D बराबर कितना दिया है भाई, 9 दिया है। ठीक है, तो अब बताओ, इसमें से हम विलोपन से सॉल्व करेंगे तो एक को हमें इसमें से बर्बाद करना होगा, मिस काटना होगा। मीन्स ए दिया है 2D अपॉन 6D दिया, 5 9 दिया है। यदि इसे घटा दे, यदि इसे घटा देते हैं तो घटाने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। ओके, प्लस माइनस कट जाएगा और ये फिर इसके बीच की, और इसमें क्या होगा, ये बीच वाला चिन्ह फिर इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वाला मान्य होता है। तो प्लस माइनस दिया है, तो अब बताओ 2D से 6D घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 4D बराबर कितना आ जाएगा, 9 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर D बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। D बराबर 1 आया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर अब बताओ, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 2D बराबर कितना दिया, 5 दिया है। तो A प्लस 2 इंटू D का मान 1 है बराबर 5 हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 1 2 इधर जाएगा, 2 हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यदि हमें तो हमारा ये D बराबर आया, क्या बराबर, किसके बराबर, सही बना लेते, D बराबर आया। ये A बराबर 3 आया है, मतलब प्रथम पद हमारा 3 आ गया और सर्वांतर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इसमें क्या रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि वह AP निर्धारित कीजिए। अब AP निर्धारित करना, तो बताओ AP निर्धारित करना तो क्या करेंगे, अतः AP क्या होगी, अतः AP A होती है, फिर इसके बाद क्या होती है, A प्लस D होती है, इसके बाद क्या होती है, A प्लस 2D होती है, इसके बाद क्या होती है, A प्लस 3D होती है। ठीक है, डेट इस प्रकार से होती है कि नहीं भाई AP। तो बताइए, A हमारा कितना दिया, 3 दिया है। A प्लस D के अंतर्गत A हमारा कितना, 3। तो 3 में कितना जोड़ेंगे, D जोड़ दिया, D कितना, 1 आ गया। फिर A प्लस A कितना हमारा दिया, 3 दिया है, प्लस 2 इंटू D का मान कितना हो जाएगा, 1 कर दीजिए, कामा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, A का मान 3 हो जाएगा। A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर कितना दिया है, A का मान जो है वो 3 दिया है, 3 प्लस 3 इंटू 1 डैश ऐसे हो जाएगा। अब ये 3 1 9 3 हो गया, फिर 3 1 4 हो गया, फिर ये 2 1 9 2 3 2 5 हो गया। फिर इसी प्रकार 3 1 9 3 1 3 1 9 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6 डैश। इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है किसमें, तीसरा पद का जो योग दिया है वो 5 दिया था। तो हमने क्या किया, चूंकि nवां पद निकालने का फार्मूला हमारा ये होता है, n बराबर 3 रख के, इस n बराबर क्या करके, n बराबर 3 रख करके हम तीसरा पद निकाल लिए, इतना आ गया। इसके बाद क्या किया गया, तो हमारा A3 बराबर इसके बराबर ये आ गया, तो हम इसके बराबर ये लिख दिए। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है, तो समीकरण 1। फिर इसी प्रकार ये क्या होगा, A7 बराबर इतना हुआ। फिर A7 बराबर क्या किया गया, ये इसके बराबर, ये इसके, जरूरत पड़ेगी हम इसको इसके स्थान पर
ऊपर लिख लिए, इतना आ गया समीकरण। एक बार दो को विलोपन से हल कर लिए, ए और डी का मान निकाल लिए। फिर हम जानते हैं समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, एपी बराबर क्या होता है, एपी नहीं, एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए कामा ए प्लस डी। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं भाई, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बाद ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसी की श्रृंखला में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर लिख लीजिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आज समांतर श्रेणी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी, कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, और याद रखिएगा टॉपर हैं, टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनसीईआरटी के अंतर्गत अब हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत देखिए, हम आपको पहले बताएं क्या, एपी का परिचय बता दिए, उसके अंतर्गत हमने प्रथम पद और हम क्या बताया आपको, सर्वांतर बता दिए। फिर इसके बाद एपी का n पद बता दिए। अब समांतर श्रेणी मतलब एपी के प्रथम n पदों का योग। तीन बातें थी। तीसरी बातें क्या है, एपी मतलब प्रथम, मतलब कह रहे तात्पर्य ये हुआ एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग। चाहे जहां से पढ़ लो भाई, क्वेश्चन बनेगा यहीं से। कहां से बनेगा, एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा कुछ बात हो जाए, इसका सूत्र उत्तर बता देना। तो बताइए, एपी के प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का फार्मूला क्या होता है। इसके लिए हमारे तीन कंडीशन होती है। एक SN बराबर क्या होता है, n/2 होता है, और 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ओके, एक इसी को हम अथवा में क्या कर सकते, कैसे आ सकता है, SN बराबर n/2, 2a को हम क्या लिख सकते, a प्लस ए n, 2a को a प्लस ए प्लस n-1 इंटू क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। ओके, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए n-1 इंटू डी। अथवा और भी एक कंडीशन से लिख सकते हैं, SN बराबर n/2। अब ये हमारा a, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़ाए हैं, एपी के n वां पद का, एपी के n वां पद या अंतिमवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसके पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते, an लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये बनेगी। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकालना हो तो हमारे पास तीन कंडीशन बचती है। ठीक है, इन तीन कंडीशनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन तीन कंडीशनों के द्वारा हम प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, समझिएगा। चलिए, आपको बस उसके अंतर यही था। अब हम उसके अंतर्गत हम बता दिए टाइप जो बन रहा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या इसका दिया है, इसका ये दिया भाई, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद ये और 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। इससे चलिए हम यही क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है क्या क्या दिया है, एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है। 14 पदों का योग मतलब SN, S14 बराबर क्या दिया है, S14 बराबर दिया 1050 दिया। कितना भाई दिया है, 1050 दिया हुआ है। ओके, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, कितना दिया, S14 बराबर 1050 दिया है। इसका प्रथम पद मतलब a बराबर कितना दिया है, a बराबर 10 है, a बराबर कितना है, 10 है। और 20वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। 20वां पद हमें क्या करना है, 20वां पद हमें निकालना है। 20वां पद मतलब A20 हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है। अब बताइए, यदि A20 हमें निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, A20 निकालने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, SN बराबर कितना दिया, इतना दिया, N बराबर इतना दिया, A बराबर कितना दिया, 10 दिया है। इसके बाद हमसे कह रहा है N बराबर कितना दिया, N बराबर 14 दिया है। क्या कह रहा है, देखिए, यदि किसी AP के प्रथम 14 N पदों का योग, कितना, 14, तो N बराबर कितना दे दिया, N बराबर यहीं लिख लेते हैं। N बराबर सबसे पहले N बराबर क्या है, N बराबर 14। तो प्रथम 14 पदों का योग इतना दे दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा 20वां पद बताइए। ओके, ये हमारा क्या है, सब इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें अगर, चूंकि हम जानते हैं कि यदि हम SN प्रथम 14 पदों का योग निकालेंगे तो n का मान 14 तो पता है, a का पता है, n-1 का और d का। ओके, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं SN बराबर क्या होता है, n/2,
एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, डी होता है। जी सर। अब बताइए यहाँ पर यदि n बराबर कितना हो, 14 हो, n बराबर कितना हो, 14 हो, तब की कंडीशन में क्या होगा, s14 बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना 10 दिया है, 10 लिख दिए, प्लस n कितना दिया 14 माइनस का 1 इंटू हमें क्या निकालना, डी निकालना ही है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा भाई। अब s14 का मान कितना दिया है, 1050, कितना दिया है 1050 बराबर 2 सत्ते 14 मतलब 7 आ गया, फिर 2 दहम में कितना आ गया 20 आ गया, प्लस 13 डी आ गया, कितना आ गया 13 डी। तो ये हमारा इस प्रकार से हम अब आगे सॉल्व करेंगे। उसे थोड़ा रफ कर दें क्या, चलिए थोड़ा रफ किए दे रहे हैं भाई, क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है, इसे हम रफ करते हैं। चलिए अच्छा लिखा रहने देने, तभी समझ में नहीं आएगा फिर आप लोगों को। चलिए देखिए भाई क्या हो जाएगा, 1050 है तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा लीजिए। ये 1050 बराबर क्या हो जाएगा, 7 दून 14 140 हो जाएगा। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसके बाद इसमें गुणा कराएंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 91 डी हो जाएगा। ओके, अब 140 इसे आए घटाएंगे तो 1050 से माइनस 140 घटा देंगे, बराबर कितना 91 डी आ जाएगा। ठीक है, इससे घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बच रहा है भाई, 0 बच रहा है और कितना बच रहा है 10 बच रहा है, कितना बचेगा देखिए यहाँ पर हमारा 140 है ना, तो 140 है तो 0 में से 0 घटा दी, इतना आ गया, फिर 5 में से 4 घटा दी 1 आ गया, फिर इसके बाद फिर 0 में से 1 घटता नहीं तो कितना हो जाएगा 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 910 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 910 बराबर कितना आ जाएगा 91 डी हो जाएगा। अब बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 91 डी बराबर 910 लिख सकते हैं। तो 91 का नाम 91 धाम कितना होता है 910, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया। अब डी बराबर कितना आ गया 10 आ गया, तो हमसे ज्ञात क्या करवा रहा था, हमसे ज्ञात करवा रहा था कि सर इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद निकालने के लिए अब बताओ, अगर हमें ए पता चल जाए, अगर हमें डी पता चल जाए तो चाहे 20वां पद निकाले, चाहे 50वां पद निकलवाए, चाहे 100वां पद निकलवाए, हम सब आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 20वां पद निकालना है तो चूंकि n वां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। इससे भी निकाल सकते हैं, या तो हम आपको एक और तरीका बताए थे, वो तरीका क्या था, वो तरीका ये था, वो तरीका यहाँ पर लग नहीं पाएगा क्योंकि हमें 18वां पद पता नहीं है। ठीक है, तो इसी के द्वारा हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बताओ 20वां पद निकालना, तो n बराबर कितना होगा 20 होगा, तो यहाँ पर यदि n बराबर 20 रखते हैं, n बराबर कितना 20 यदि रखेंगे तो a 20 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, a हमारा क्या दिया 10 दिया है, a कितना दिया 10 दिया है, n हमारा कितना दिया है, n 14 दिया है, तो बताइए 14 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हमारा कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है, अब इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो अब आगे देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, आगे होगा क्या, ए 20 हमें ए 20वां हमें निकालना था, ए 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा प्लस, अब बताइए 14 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 13 दहम में 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130, तो ए 20 बराबर कितना आ जाएगा 130 में 10 जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो एपी के प्रथम n पदों का योग निकालना हो तो हमारे पास 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये, यदि Sn निकलवा रहा हो तो n दिया होगा, a दिया होगा प्रथम पद, और n तो दिया ही रहेगा, d दिया होगा, तो हम इससे निकाल लेंगे। अगर सुनो इसी में अगर क्या कह दे, इसी में कह दे an दे दे, प्रथम पद दे दे और n दे दे हमसे, और 20वां 30वां पद कोई भी निकलवाए, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे ए 20 यहाँ रखेंगे, 20 का मान यहाँ पर दिया रहेगा, डायरेक्ट रख के यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ कि जरूरत पड़ेगी तो ये फार्मूले का यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी इसकी, जरूरत पड़ेगी तो इसकी इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें कह क्या रहा था, एपी के प्रथम n पदों का योग निकालना है, तो इसके लिए हमारा क्या क्या दिया था वो लिख लिए। फिर इसके बाद हमसे ए 20 निकाल रहा था, याद रखिएगा इसमें हमें यह सावधानी बरतनी है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इसमें ए प्रथम पद अगर दिया हो तो डी निकाल लेंगे, जब ए और डी पता चल जाए कुछ भी निकलवाएगा तुम निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहली बात तो कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा, क्योंकि हम आपको इस तरफ बताते ही हैं कि आप डाउट थोड़ा भी छोड़ते ही नहीं हम, कि थोड़ा भी डाउट रहे। ठीक है, तो चलिए इसी के श्रृंखला में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एपी दिया 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो और ए बराबर 24 डी बराबर इतना हो,
तो SN बराबर 78 हो तो एन ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो बताइए भाई AP हमारा क्या दिया है, AP बराबर दिया है भाई 24 दिया, कितना दिया है 24, 21, 18 डैश डैश इस प्रकार से दिया कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। अब बताओ इसमें हम एन पूछ रहा, क्या पूछ रहा हमसे, एन हमसे पूछ रहा है और कितने पद लिए जाए कि उसका योग 78 आ जाए। दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा कि तो इसमें दिया है ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा 24 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर डी की बात करें, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1 करके यहाँ से डी बराबर निकालेंगे तो A2 कितना दिया 21 से क्या करेंगे 24 घटा देंगे तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा भाई माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया और इसमें दिया है SN बराबर कितना दिया है एन बराबर 78 दिया है। हमसे पूछ क्या रहा, हमसे ये पूछ रहा है। ओके, हमसे एन पूछ रहा है, तो बताओ भाई अब एन हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि हमें अगर ए और डी पता है तो किसी भी तरह क्वेश्चन बनाएगा हमसे गलत नहीं होगा भाई। ओके, क्योंकि ए हमें पता चल गया, ए हमारा दिया है और प्रथम पद दिया है और डी भी दे दिया, तो कुछ भी निकलवाएगा हम निकाल लेंगे इससे। तो चूंकि लिखेंगे, क्योंकि SN बराबर हमारी मैम पढ़ाई थी कि SN बराबर n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। जी सर, तो बताइए भाई यहाँ SN का मान कितना दिया है, SN का मान दिया प्यारे बच्चों 78 दिया, कितना दिया है 78, एन हमसे पूछ रहा है तो n/2 उसी प्रकार रहेगा। 2 इंटू ए का मान कितना दिया, ए का मान 24 दिया, ये हमारा 24 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी, एन कितना दिया है भाई, एन हमारा क्या करना है ज्ञात करना है सर, n-1 ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना दिया है, डी का मान माइनस का 3 दिया है तो -3 हो जाएगा। ओके, तो अब बताओ ये 78 इधर आ जाएगा तो 2 8 कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 7 14 1 15 156 तो n हो जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस अब ये इसका मल्टीप्लाई करवाइए, 3 से इसमें करवाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 3n हो जाएगा और ये माइनस का प्लस 3 हो जाएगा। ओके, चलिए 156 आ गया बराबर, अब इसका करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन हमारा स्क्वायर के रूप में चला जाएगा, मतलब कि त्रिपद के रूप में चला जाएगा इस तरह में। ओके, तो त्रिपद के रूप में जाएगा तो भाई जाना है तो जाएगा ही, उसे कौन रोक सकता है। तो कितना हो जाएगा 48n हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 48n हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3n² हो जाएगा और ये जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। ओके, अब बताओ भाई ये 3n² को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा 3n² प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो कितना किसका हो जाएगा -48 n हो जाएगा और ये 156 है। अब 156 है तो यहाँ पर इससे 3n दिया था ना, ऐसा करिए ये 3n से जब हम क्या करेंगे इतना घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा 48 से 3 घटा देंगे तो 45n बन जाएगा। 45n बराबर 156 बराबर कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। फिर समझिए 156 हमारा है, ये 48n है और 3 जुड़ जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 48 3 कितना जुड़ जाएगा तो 48 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 51n हो जाएगा। 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51n हो जाएगा। अब जब ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है उस पार तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये इधर है ही तो माइनस का 156 प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, ओके, बराबर 0 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, त्रिपद की कंडीशन हमारी बन गई भाई। अब त्रिपद की कंडीशन में हम क्या करेंगे, त्रिपद की कंडीशन लगाएंगे, जो भी होगा वो कंडीशन लगा कर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बताइए 3n² ना, इससे कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, 5 1 6 6 6 5 11 1 12, हाँ 3 कॉमन दिख रहा है। इससे ऐसा करिए 3 कॉमन ले लीजिए, जब 3 कॉमन लोगे n² माइनस का 17 तो 51 हो जाएगा, 17n हो जाएगा। इससे निकालोगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, 3 5 15 3 दूनी 6 बराबर 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n² माइनस का 17n और फिर ये प्लस का 52 बराबर कितना हो जाएगा 0, चूंकि ये गुणा उधर जाएगा भाग में 0 ही हो जाएगा, 0/3 मतलब 0। अब बचा कितना यहाँ n² माइनस का 17n कितना हो जाएगा 17n, इसके बाद प्लस का कितना 52 दिया है, कितना दिया है 52 बराबर 0। अब अभी हम आपको पढ़ाए हैं द्विघात समीकरण में कैसे क्या सॉल्व करना है, तो बताइए अंतिम पद और प्रथम पद का गुणा कराएंगे, 52 एक अन्नम क्या 52 हो जाएगा। यदि 52 का 13 चौको 52 कराते हैं तो यार कुछ कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -17 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 17 100 मतलब कि 52, जिसे 52 दिया है। अब इसे हम क्या करा सकते हैं, यदि हम इसे 2 से काटें तो 2 दूनी 4 2 7 14 हो जाएगा। ओके, 2 दूनी 4 हो गया, अब
फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6, फिर ये हमारा 13 आ जाएगा। अर्थात कंडीशन यह है कि यदि मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 17 आ जाए और गुणा करने पर कितना आवे, ये कितना 52 आवे। ठीक है, 52 मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना आवे भाई, जोड़ने और घटाने पर माइनस का 17 आवे और इसके बाद गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो बताओ कैसे आएगा, ये हमारा n स्क्वायर 17 n को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं 4n लिख लो। 4n माइनस का क्या 13n लिख सकते हो, बताओ 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 4 जोड़ोगे 17n हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 52 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52, 52 बराबर 0। अब बताओ इसमें से कामन ले लो, n कामन लोगे तो क्या बनेगा, n माइनस का 4 बनेगा। ओके 4n कामन ले लो, क्या कामन लोगे 4n ले लो, 4n कामन लोगे तो यहाँ पर क्या n माइनस का 1 बचेगा। ओके यानी इसमें से एक निकला है, लेकिन यार कहाँ 4 कामन मिल जाएगा, ज़बरदस्ती कामन ले रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें 4 है नहीं तो n केवल कामन लेंगे तो n माइनस का क्या बचेगा 4 बचेगा। इसमें से माइनस 13 कामन ले लो तो 13 चौके 52, ओके 13 कामन लेंगे तो n बचेगा, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 13 चौके 52 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ओके अब इसमें से कामन क्या दिख रहा है, n माइनस का क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, और इसमें से कामन क्या माइनस का 13 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर -4 बराबर यदि हम 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से n माइनस 13 बराबर करेंगे तो तो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा भाई, n बराबर n माइनस 13 बराबर यहाँ पर 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है अब बताओ इसमें कह क्या रहा था, इसमें सवाल में देखिए, इसमें सवाल में ये कह रहा था, इसमें सवाल में कह क्या रहा था, कह रहा था कि ये नवा पद ज्ञात कीजिए। क्या करिए, कह रहा था भाई कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो कितना हो 78 हो। तो अब बताइए तो कितने पद लिए जाएं, या तो हम 4 पद लें या तो क्या पद लें 13 पद लें, तब उसका योग कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। ओके यदि हम कितना लें या तो 4 लें या तो फिर 13 लें, तब उनका योग कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो आई होप मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके तो चलिए देखते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने लायक है तो कुछ करवा देते हैं, बाकी इसके टाइप जितने थे हम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा समांतर श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है जितने चैप्टर के अनुसार दे दिए हैं इसके अंतर्गत आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन है तो करवा देते हैं। ठीक है हाँ तो चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन दिए उन्हें हम आपको करवा देते हैं। क्या दिया है तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उठाइए भाई थोड़ा, मिश्रा जी उठाइए भाई, उठाइए भाई मिश्रा जी डस्टर हमारा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी के श्रृंखला में आइए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो अभी करवाए हैं, ये क्वेश्चन बहुत मस्त था भाई। ओके हिला के रख दिया होगा, बट यार हिलाएगा कैसे, इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी हिलाएगा तो बात। और विपिन सर के रहते हुए आपको मैथमेटिक्स में 0 बनाएंगे। ठीक है और जो छोटे भाई बहन हो 1 मार्च से नया सेशन चलाएंगे। ठीक है बता दीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों इसमें देखिए क्वेश्चन और एक दिया हुआ है। अब इस प्रकार जिस प्रकार करवा दिए क्वेश्चन उसी प्रकार दिया कह रहा है। क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन अच्छा और आसान करवा देते। क्या दिया है 2 7 12 2 7 12 फिर इसके बाद कामा डैश 10 पदों का योग, 10 पदों का योग बताइए सर। ओके ये तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा भाई, ये तो हम करवा चुके हैं आपको। बताओ इसमें सबसे पहले ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 है। ओके ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर हमारा 2 दिया है। अब बताओ इसमें डी बराबर निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो डी बराबर यदि हमें निकालना है तो A2 माइनस का क्या होगा A1, तो डी बराबर A2 हमारा कितना 7 माइनस का A1 कितना 2 दिया है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब बताओ जब ए और डी पता चल जाए तो फिर कुछ भी निकलवाए हम सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है तो चलिए, तो चूंकि हम जानते हैं SN बराबर n अपान क्या होता है 2 होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ओके जी सर होता है। अब बताओ n बराबर कितना कह रहा है, n बराबर 10 कह रहा है, प्रथम 10 पदों का योग बताइए। तो n बराबर 10 तब क्या होगा s, तो क्या होगा s 10 बराबर 10 बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये 2a प्लस 10 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा d इंटू डी हो जाएगा। अब बताइए भाई यहाँ पर बनेगी क्या कंडीशन, S10 मतलब प्रथम 10 पदों का योग निकालना है, 2 पंचे 10 हो जाएगी, 5 बचेगा।
आगे देखिए, ये 2a रहेगा उसी प्रकार, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d हो जाएगा। ओके, 9d तो s 10 बराबर 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 इंटू a का मान कितना दिया है, a का मान 2 दिया है, कितना दिया है 2 प्लस 9 इंटू d का मान कितना दिया है, d का मान अभी हम देखें भाई कितना दिया, 5 दिया था, हम कहा खो गया, देख लें फिर से। s 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, अब बताओ s 10 बराबर कितना हो जाएगा, 45 5 50 हो जाएगा, 45 5 50, 45 5 50, ओ सॉरी बहुत 50 50 आ रहा, क्या बात है भाई, 2 2 4 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना 49 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 2 दूनी 4 हो गया, फिर 9 पंजे 45 हो गया, तो s 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 45 की 5 हो जाएगा, हंसी लाइन कितना 4 आ जाएगा, 5 चौके 20 4 24 हो जाएगा। ओके, तो क्या हुआ, 5 45 की 5 हंसी लाइन 4 हो गया, 5 चौके 20 सॉरी 5 45 की 5 हो गया, हासिल 4 आया, 5 चौके 20 20 4 कितना हो गया 24 हो गया। तो प्रथम 10 पदों का योग कितना होगा, प्रथम 10 पदों का योग 245 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब जितने टाइप हम बता दिए हैं बस इतने टाइप तैयार कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को लाइक करिएगा। ओके, और प्यारे बच्चों ये समांतर श्रेणी में जितने टाइप बनते थे हम सब करवा दिए हैं, आएगा एग्जाम में तो इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ प्यारे बच्चों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।